केरल में देख लीजिए, केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, जिसमें से बीजेपी का यहाँ पे सुपड़ा ही साफ है, यानी कि एक भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस के गठबंधन खाते में 20 का 20 सीट देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ ये भी देख लीजिएगा 485 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में मात्र 182 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस के खाते में काफ़ी मजबूती के साथ काफ़ी आगे बढ़ते हुए 250 सीटों पर पहुंच चुका है, और जबकि अदर खाते में भी 53 सीटें देखने को मिल रही है। तो बीजेपी अब यहाँ से पूरी तरीके से पीछे हो चुकी हैं, वहीं इंडिया अलायंस का भी इतना मजबूत स्थिति में आ चुका है, 250 का आंकड़ा पर पहुंच चुका है। इसी के साथ गुजरात देख लीजिए, गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या 26 है, जिसमें से बीजेपी खाते में 23 सीट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीट मिल सकता है। तो दोस्तों बीजेपी शुरुआती समय से ही बीजेपी का गढ़ रहा है गुजरात में। गुजरात जो राज्य है बीजेपी का गढ़ रहा है, और यही कारण है कि यहाँ से बीजेपी खाते में 26 सीटों में से 23 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2014 में 2019 में बीजेपी को 26 का 26 सीट उसके ही नाम रहा था। वहीं गोवा देख लीजिए, गोवा में लोकसभा सीटों की संख्या मात्र 2 है, यहाँ से गलत टाइप हो गया है 26, ठीक है। इसमें से बीजेपी को 2 सीट दोनों सीट बीजेपी को मिलने वाला है। इसी के साथ त्रिपुरा देख लीजिए, त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, 2 सीट यहाँ पे बीजेपी गठबंधन को मिलने वाला है। इसी के साथ मेघालय देख लीजिए, मेघालय में 2 सीट है, और 2 में से 1 सीट बीजेपी को और 1 कांग्रेस गठबंधन को मिलने वाला है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे रुझान देख लीजिएगा, 517 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 210, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 254 सीटें जा पहुंचा है, और अदर खाते में 53 सीटें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ नागालैंड देख लीजिए, नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, और 1 का 1 बीजेपी को मिलने वाला है। हिमाचल प्रदेश देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो कि लोकसभा सीटों की संख्या 4 बताई जा रही है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1 सीट मिल सकता है, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ आप सभी को मैं बताते चलूं कि यहाँ पे 522 पर रुझान हो चुका है, जिसमें से 212 सीटें बीजेपी के खाते में, जबकि 257 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जा पहुंचा है, और 53 सीटें अन्य खाते में देखने को मिल रहा है। तो बीजेपी यहाँ पे पूरी तरीके से पीछे हो चुकी है, वहीं इंडिया अलायंस काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, और मात्र 2 से 4 मिनट में आपको मालूम चल जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनने वाले हैं या फिर नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 4 बताई जा रही है, जिसमें से आपको जानकारी के लिए बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2019 में 4 का 4 सीट बीजेपी का रहा था, मगर इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में मात्र 1 सीट ही बीजेपी को मिलने वाला है, वहीं कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकता है। यही मणिपुर देख लीजिए, मणिपुर में 2 सीटें हैं, दोनों सीट कांग्रेस को मिलने वाला है। यही दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें से बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस गठबंधन को 5 सीटें मिलने वाला है। जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए थे, ये कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी के बीजेपी के कहने पर ये कार्रवाई करते हुए इनको जेल में डाला गया था, मगर जैसे ही जेल से बाहर आए तो जितने भी अरविंद केजरीवाल के चाहने वाले उनके फैन हैं, उनके क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वो पूरी तरीके से कि अरविंद केजरीवाल के साथ हुए, और साथ होकर मजबूती के साथ अपना वोट किए, और वोट करने के बाद आशा लगाया जा रहा है कि यही कारण कि दिल्ली में जो कि 1 भी सीट यहाँ पे कांग्रेस को नहीं मिल रही थी, वहाँ से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं जम्मू कश्मीर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर में लोकसभा सीटों की संख्या 5 बताई जा रही है, जिसमें से बीजेपी खाते में 1, वहीं कांग्रेस गठबंधन खाते में 4 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इसी के साथ 536 पर रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 215, जबकि इंडिया अलायंस खाते में 265 सीट। वाह क्या बात है मेरे भाई, 268 सीट, 268, यानी कि अब 272 बहुमत के करीब पहुंच चुका है इंडिया अलायंस, और लगता है कि केंद्र में सरकार इंडिया अलायंस का ही बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए, कुल केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब 7 हैं, जो भी बचा हुआ है, हालांकि 8 है, जो बचा हुआ है वही बता रहे हैं। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, ठीक है। इसमें से 1 बीजेपी को मिल सकता है, और इंडिया अलायंस को 6 सीटें मिल सकता है, और अदर खाते में 1 भी सीट नहीं मिल सकता है। इसी के साथ देख लीजिएगा, लोकसभा सीटों की संख्या कुल 543 है, जिसमें से 543 पर ओपिनियन पोल हो चुका है, जिसमें से बीजेपी खाते में 216 सीटें, वहीं इंडिया अलायंस खाते में 274 सीटें। जी हाँ दोस्तों, जो बहुमत सिद्ध करने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे 274 सीटें इंडिया अलायंस ने हासिल कर लिया है, और लगता है कि केंद्र में यही सरकार बनाने वाली है। हालांकि ये रुझान है, और फिर से देखेंगे कितनी रुझान में बदलाव हुआ है, और फिर से हम समझने का प्रयास करेंगे कि कितनी सीट इधर उधर हो सकती है, मगर यहाँ पे पहला रुझान जो निकल गया है यही रुझान है। चलिए फिर से इस वीडियो को देखते हैं, वीडियो को नहीं देखते हैं, फिर से रुझान जो नया अपडेट हुआ है उसको देख लेते हैं, और 10 से 12 मिनट में आपको मालूम चल जाएगा कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। आइए शुरुआत करते हैं।
नरेंद्र मोदी को अब प्रधानमंत्री के कुर्सी को छोड़ना पड़ेगा और उस कुर्सी पर विराजमान होने वाले हैं राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, सुबह सुबह से जो रुझान निकल के आया है, इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी पार्टी को बुरी हार मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में है। और आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और ये रुझान है, 10 मिनट के बाद रुझान भी समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद आप यह जान पाइएगा कि कौन सी पार्टी विजय हासिल की है। और जो मोदी जी हैं, जो लगातार यह चिल्ला रहे थे कि हम 400 सीट हासिल कर रहे हैं, तो उनकी जो सीटों की आंकड़ा है कितनी तक पहुंचने वाली है, क्या 200 का भी आंकड़ा पहुंच पाएगी या नहीं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की जो पार्टी है, जो गठबंधन है इंडिया अलायंस, वो पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में अभी तक दिखाई दे रही है। तो आइए, ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, चलिए रुझान की तरफ देखते हैं और किस राज्य में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। उससे पहले हम अपने माता बहन, चाचा चाची, काका काकी, दादा दादी सभी लोगों का पैर छूकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों से कहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी आप लोग लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ही अपडेट किया जाता है कि इतना रुझान हुआ है, मैं तुरंत आपको बता देता हूं। तो लाइव हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो चिंता करने की बात नहीं है। और सबसे तेज